हेलो बच्चों, ये है क्लास 8 का ये है चेकअप यानी अध्याय की जांच। उसके साथ में ऑब्जेक्टिव वाले भी एक चैप्टर इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। जो भी आप पढ़ चुके हैं 8A 8B, अब उसके आगे ये चैप्टर है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, एक सवाल ये है और एक सवाल ये है। ठीक, और प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं जो क्रमागत होती है। तो क्रमागत जो संख्या होती है हम लोग जानते हैं, एक को x मान लेते हैं और दूसरे को x+1 मान लेते हैं। और ये सब पढ़ा चुके हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट बता रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। बराबर है 15 का स्क्वायर, और 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225। ठीक है, इसको जोड़ देंगे, आ जाएगा 2x+1 बराबर 225। एक उठा के इधर लाएंगे तो 225, एक घट जाएगा इसमें से 224। x बराबर 2 में ले जाओ तो आ जाएगा 114। समझ में आ रहा है ये 112। ठीक है, ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4। तो संख्या आ गई, पहली आ गई आपकी, पहली संख्या आ गई आपकी 112 और दूसरी आ गई 113। ठीक है, यही पूछ रहा था, दोनों क्रमागत संख्या बताओ जो 15 का स्क्वायर योग करने पा जाए। ठीक है, यानी इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे इस तरीके से 112 प्लस 113 तो ये आ जाएगी आपकी 225। ठीक है, वही 15 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। इसी टाइप से ये भी लगेगा सेम। ठीक है, 31 का स्क्वायर यहाँ रख देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कह रहा जांच कीजिए 45 एक पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो 45 के फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो 45 के फैक्टर हम करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से। तो 3 का तो जोड़ा है, 5 का यहाँ पे जोड़ा नहीं है। जोड़ा होना चाहिए, तब पूर्ण वर्ग कब होएगा, जब जोड़ा होएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 का जोड़ा नहीं है, 5 का जोड़ा नहीं है, अतः पूर्ण वर्ग नहीं है। अतः 45 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, लिखा हुआ है 1 3 मिला के 4 हो गया। फिर 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। 1 3 5 9 9 3 का स्क्वायर। इसको जोड़ा 16 16, ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो ऐसे इसको जोड़ लोगे, 1 3 9 7 16, 16 और 9 25, 36, और 36 आपका होता है 6 का स्क्वायर। आ गया समझ में। जोड़ के उसका स्क्वायर चढ़ाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, 594 में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल पूर्ण घन हो जाए। तो इसमें क्या जोड़ दिया जाए, ये किसके करीब है। ये देखो चौथा वाला क्वेश्चन है, ये किसके करीब दिख रहा है आपको। ये है 594 करीब है, ये 625 के। किसके करीब है, क्योंकि इसका जो वर्गमूल निकालोगे वो 24 के करीब निकलेगा। 24 पॉइंट करके निकलेगा, इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो 24 पॉइंट करके कुछ निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 24 पॉइंट करके निकल रहा है, यानी 25 तरफ बढ़ रहा है, ये 24 से ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 का वर्ग निकाल लेंगे। 25 का होता है 625, 625 इसको बनाना है, तो इसमें से ही घटा देंगे। ठीक है, तो 625 से हम लोग घटा देंगे 594 को, तो ये आ जाएगा आपका, जब घटाओगे तो ये आ जाएगा 1, 12 में से 9 गया 3, 31। तो इसमें कितना जोड़ दिया जाए, तो 594 में 31 जोड़ा जाएगा। और जब जोड़ दोगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 625 किसका पूर्ण वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग है, 25 के स्क्वायर से बना है ना। इन सबके वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, इसका वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है। इसका क्या होता है, 729। जिसका ना मालूम है उसके फैक्टर कर लिया करो, चाहे तो भाग विधि से इसे लगा लिया करो जोड़े बना के। 2 दूना 4, यहाँ बचा 3, यहाँ पे ये सब सिखा चुके हैं इसीलिए जल्दी मत आ रहे हैं। 4 8 32, 7 7 बार चलेगा, 7 7 49, 7 चक्कू 28, 4 32, 27 का है ये। आगे समझ में।
ये वाला देख लो, 625 के 4 अंक हैं, 625 होता है 25 का, और 4 अंक का जो रूट निकालोगे तो 2 अंक बाद, जैसे 4 अंक अगर दशमलव में है तो आंसर 2 ही अंक में आएगा, 6 अंक अगर दशमलव है तो 3 अंक में आएगा, 10 अंक हैं 10 अंडर रूट के अंदर तो 5 अंक में आता है, तो यहाँ पे 2 अंक, जैसे 4 अंक है, ठीक है। यहाँ पे देख लो 784 का, अब जिसको 784 का वर्गमूल नहीं निकालना आता है, भाग विधि से निकाल सकते हो, जोड़ा बनाओ, यहाँ पे 2 दूना 4 लिख लो इसे, ये बचा कितना 3, ये हो गया आपका 4, उतार लिया यहाँ पे कितना 84, ठीक है। ये हो गया 784, 2 के जोड़े बना लो, 2 दूना 4, यहाँ बचा 3, इसको उतारा 2, ये हो गया 4, इसको उतार लेते हैं 84, इसको छुपाया 4 अट्ठे 32, 4 9 या 36, 8 बार जाएगा, 8 8 64, 8 को 32 और 6 38, ठीक है। तो इसका जो वर्गमूल निकला वो आया 28, मगर 2 अंक दशमलव में है तो 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 2 अंक है तो 1 अंक बाद लग जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। इसकी गुणा इसमें करनी है हमें, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इसकी गुणा इसमें करनी है, 12 की गुणा, ध्यान देना है, 12 25 की गुणा करनी है 56 में पहले, ठीक है। तो 6 पंजे 30, 6 दूना 12 और 3 15, 6 दूना 12 1 13, 6 गनम 6 और 1 7, 5 25, 5 दूना 10 2 12, 5 दूना 10 1 11, 5 गनम 5, ये आ गया 0, 5 और 1 6, ये हो गया 8, ये 5, ठीक है। देख लो सही गुणा है। इसमें ये जो है जोड़ना है, ये वाला जोड़ दो 569, ठीक है। तो 9 6 1 फिर 9 फिर 5, सही है, देख लेते हैं। अच्छा, ये 5 गन्नम 5 और 1 हासिल छूट गया, यहाँ पे 6 होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, तो ये ऊपर आ गया आपका, ध्यान देना, ये अंडर रूट निकालना है इसका, 69 169 और अपॉन में 12 25, कुछ नहीं करना है, इसका वर्गमूल निकाल लो, ये तो निकालना आता ही होगा आपको, देख लो, 69 169, 2 के यहाँ जोड़े बना लो, 2 दूना 4, ये कितना बचा 2, यहाँ पे 2 ऐड कर देते हैं, उतार लेते हैं 91, इसको उतारा 4 सत्ते 28, 7 सत्ते 49 का 9 और 7 चक्को 28, ज़्यादा हो जा रहा है, 6 बार चलते हैं, ठीक है। शतरंग 36 का 6, 6 चौक 24 और 3 27, 11 में से 6 गया, 5 बचा, 8 में से 7 गया, 1 बचा, 6 उतारा, 6 6 12, यहाँ पे हो गया 52, उतार लिया 69, ठीक है। इसको छुपा लिया, ये लगभग जाएगा 3 बार, 3 बार जाएगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 5 15, ठीक है। इसका आंसर आ गया 263, और ये होता है 45 का, 45 का होता, 35 का होता, देख लो, जोड़े बना लो, 3 त्रिका 9, यहाँ बचा कितना 3, उतारा 25, ठीक है। ये 3 प्लस 3 6, इसको छुपाया 6 पंजे 30, ठीक, 35 का होता है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया इसका, ये छठे का, उतार लो, जल्दी नोट करो फटाफट, नोट हो गया।
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 7वां वाला, ये वाला देखो, ये वाला x बटे अंडर रूट 2.25 बराबर कितना है 500। इसकी वैल्यू निकाल लो। 2.25 ये 15 का होता है, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 15 पचे 75, 750 आ गया। मल्टीप्लाई कर लोगे 500 को 15 से, 1.5 से, ठीक है। 1.5 है ये यहाँ पे, क्योंकि 2 अंक है ना, दशमलव में 1 अंक आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए ये वाला देख लो, ये वाला बता देते हैं। लिखा है अंडर रूट 625 बराबर अंडर रूट 5 की पावर x, तो x का मान, तो इसको 5 की पावर है, 5 की पावर बना ले उसको, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 4, 5 की पावर x, आधार बराबर घाते बराबर, तो x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अंडर रूट दोनों पे है ना, और यहाँ 5 है, यहाँ 5, तो आधार बराबर हैं ये, तो घाते भी बराबर होंगे, x बराबर 4 आ गया आंसर इसका। ये वाला देखो, 1 और 50 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं? 1 और 50 के, 1 के बाद कौन सा पूर्ण वर्ग? 1 तो 4 होता है, 2 का 4 होता है, 9, 25, 16 छूट गया, 16, 25, 36, 49, ये पूर्ण वर्ग हैं। अंडर रूट करोगे सबके मान पूरे पूरे निकल आएंगे, इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितने बीच में पूर्ण वर्ग आ गए? 6 आ गए, ठीक है। कह रहा है 1324 के वर्ग में इसका वर्ग करना है, इसका वर्ग ऐसे करना है। कह रहा है इसका इकाई अंक, तो लास्ट वाला अंक पकड़ो कितना 4, 4 का स्क्वायर करो कितना आएगा 16, तो इकाई अंक कितना आ गया 6 आ गया। 300 के वर्ग में शून्य कितने होंगे? तो जब 300 का वर्ग करोगे, इधर देखो सी वाला 300 का वर्ग, ये वर्ग किया, ध्यान देना है, साफ लिख देते हैं। 300 का वर्ग, कई जीरो हैं? 2, स्क्वायर करोगे 4 जीरो हो जाएंगे, 3 तिरका 9, तो यहाँ पे कितने अंक हो गए 4 शून्य आएंगे, ठीक है। ये लगा दिया। अच्छा ये दोनों देखो सेम है, कह रहा है इसका वर्गमूल निकालो इसे। जब जोड़ा है तो एक जोड़ा आ जाएगा, एक अंदर रह जाएगा, मतलब एक हट जाएगा। अंडर रूट के अंदर जोड़े से एक ही तो निकाल के लाते हो बाहर, तो यही आंसर आ जाएगा 2.53, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए। इसके बाद ऑब्जेक्टिव वाले देख लो। क्वेश्चन में कह रहा है 37 93 में से वह न्यूनतम संख्या घटाइए जो पूर्ण वर्ग संख्या पर आई। ये पूर्ण वर्ग बनाना, इसमें ज़्यादा है थोड़ा, मतलब अंडर रूट पूरा पूरा निकल रहा है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल करेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा उसको घटा देंगे। 37 93, 2 यहाँ पे छतरंग 36, छतरंग 36, ये तो बहुत हम कई बार सिखाएं, तो सब मालूम ही आपको है, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट बता दे रहे हैं। इसको छुपाया 12 एकन्नम 12, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने आसानी से इसको घटाओ। यहाँ से जहाँ बचा 9 में से 2 गया, कितना बचा 7, तो कितना एक्स्ट्रा है 72, कितना एक्स्ट्रा है? तो इसमें से 37 93 में से कितना घटा दिया जाए 72 घटा दो, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। वो भी किसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा 61, यानी इसका अंडर रूट अगर निकाला जाए घटाने के बाद तो 61 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया बहुविकल्पी में। कह रहा 361 का वर्गमूल, 361 किसका वर्गमूल होता है 19 का आंसर आएगा। वर्गमूल मतलब अंडर रूट 19, और कह रहा अंक पर समाप्त होता है। कौन से अंक पर समाप्त होता है? आखिरी में 9, तो डी वाला ऑप्शन हो गया, 9 पर समाप्त हो गया। आ गया समझ में? कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, ये लिखा हुआ है 1369 और प्लस अंडर रूट 0.0625। अच्छा इसमें प्लस एक्स भी है, प्लस एक्स भी है, ये इसको मिटा देते हैं। प्लस का एक्स अंडर रूट में ही है, ठीक है, 37.25, ठीक। इसको बाद में हल करेंगे क्योंकि इसके साथ में एक प्लस भी आ गया, ठीक है। ये किसका होता है 37 का होता है। वर्गमूल किसका है? ये 37 का है। तो ये भी इसको नहीं निकालना है, ठीक है, अभी क्योंकि ये प्लस में एक्स चल रहा है ना। तो इसको उठा के जब इधर लाएंगे, ध्यान देना है, इसको उठा के इधर लाएंगे, इसमें से घट जाएगा,
तो ये आपका आ जाएगा 0.0625 प्लस का x बराबर, ध्यान देना है 0.25, ये 0.25 बचा, ठीक है 0.25, ठीक। अब ये रूट हटाना है तो दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है वर्क कर देते हैं दोनों तरफ। जब दोनों तरफ वर्क करोगे ये रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.26 और प्लस का x, और हम जानते हैं इसका 25 का कितना हो जाएगा वर्ग, 0.0265, तो ये उठा के लाएंगे तो घट जाएगा, पूरा पूरा घट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ऑप्शन में डी वाला, ठीक है लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, तो इतने समझ में आ गए होंगे आपको, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करो जाके, बढ़िया तरीके से लगाइए आप, ठीक है।